हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके खजाना, उसका आज हम पार्ट 28 डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, रुद्रप्रयाग के दक्षिण में कौन सा जनपद स्थित है? तो दोस्तों, रुद्रप्रयाग के दक्षिण में पौड़ी जनपद स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों, अगर हम रुद्रप्रयाग के पूर्व की बात करें, क्वेश्चन बने कि रुद्रप्रयाग के पूर्व में कौन सा जनपद है, तो दोस्तों रुद्रप्रयाग के पूर्व में चमोली जनपद, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और रुद्रप्रयाग के पश्चिम में है टिहरी जनपद, और रुद्रप्रयाग के उत्तर में है उत्तरकाशी जनपद। ये सारे आपको बिल्कुल याद रखने हैं। रुद्रप्रयाग के दक्षिण में कौन सा जनपद है, आप बताएंगे पौड़ी जनपद। रुद्रप्रयाग के पूर्व में कौन सा जनपद है, आप बताएंगे चमोली जनपद। रुद्रप्रयाग के पश्चिम में कौन सा जनपद है, आप बताएंगे टिहरी जनपद। और रुद्रप्रयाग के उत्तर में कौन सा जनपद है, आप बताएंगे उत्तरकाशी जनपद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, लदिया नदी व काली नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो दोस्तों, लदिया नदी व काली नदी का संगम होता है चूका में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, चूका चंपावत में। और अगर हम अन्य ऑप्शनों की बात करें तो रुद्रप्रयाग में होता है अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और अगर हम केशव प्रयाग की बात करें तो केशव प्रयाग में अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम होता है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। रुद्रप्रयाग में किसका संगम होता है, आप बताएंगे अलकनंदा व मंदाकिनी का। और केशव प्रयाग में किसका होता है, तो आप बताएंगे अलकनंदा व सरस्वती का, ये भी आपको याद रखना है। लदिया नदी व काली नदी का संगम कहाँ पर होता है, आप बताएंगे चूका चंपावत। रुद्रप्रयाग में किसका संगम होता है, आप बताएंगे अलकनंदा और मंदाकिनी का। केशव प्रयाग में किसका होता है, आप बताएंगे अलकनंदा और सरस्वती का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पिथौरागढ़ किस घाटी में बसा है? तो दोस्तों, पिथौरागढ़ बसा है सौर घाटी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अब दोस्तों, पिथौरागढ़ से क्वेश्चन बन सकता है कि पिथौरागढ़ को किसने बसाया था? तो दोस्तों, पिथौरागढ़ को बसाया था राजा पिथौरा शाही ने, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। पिथौरागढ़ को किसने बसाया था, आप बताएंगे राजा पिथौरा शाही ने। और दोस्तों, जो पिथौरागढ़ का मैदानी भाग है उसको कहा जाता है सैनीसौर, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। पिथौरागढ़ के मैदानी भाग को क्या कहा जाता है, आप बताएंगे सैनीसौर। और पिथौरागढ़ का जो पहाड़ी भाग है उसको कहा जाता है शौर, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों, पिथौरागढ़ को नौ ठुकरी भी कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि नौ ठुकरी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, पिथौरागढ़ को नौ ठुकरी भी कहा जाता है। और अगर पिथौरागढ़ जनपद के हम गठन की बात करें तो पिथौरागढ़ जनपद का गठन हुआ था 24 फरवरी 1960 को, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो पिथौरागढ़ से मैंने जितने भी फैक्ट आपको बताए हैं ये सारे आपको बिल्कुल याद रखने हैं। पिथौरागढ़ किस घाटी में बसा है, आप बताएंगे सौर घाटी में। पिथौरागढ़ को किसने बसाया था, आप बताएंगे राजा पिथौरा शाही ने। पिथौरागढ़ का जो मैदानी भाग है उसको क्या कहा जाता है, आप बताएंगे सैनीसौर। पिथौरागढ़ के पहाड़ी भाग को क्या कहा जाता है, आप बताएंगे शौर। नौ ठुकरी किसे कहा जाता है, आप बताएंगे पिथौरागढ़ को। और पिथौरागढ़ जनपद का गठन कब हुआ था, आप बताएंगे 24 फरवरी 1960 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएवी कॉलेज का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों, डीएवी कॉलेज का पूरा नाम है दयानंद एंग्लो वैदिक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और दोस्तों, डीएवी कॉलेज है जो वो देहरादून में स्थित है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और डीएवी कॉलेज की स्थापना पूछी जाए अगर आपसे, तो डीएवी कॉलेज की स्थापना हुई थी 1902 में, और ये स्थापना की गई थी ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी के द्वारा, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। किसके द्वारा की गई थी डीएवी कॉलेज की स्थापना, आप बताएंगे ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी के द्वारा। कब की गई थी, आप बताएंगे 1902 में।
डीएवी कॉलेज कहाँ है? आप बताएंगे देहरादून में। और डीएवी कॉलेज का पूरा नाम क्या है? आप बताएंगे दयानंद एंग्लो वैदिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामगंगा नदी व गयास नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो दोस्तों रामगंगा नदी व गयास नदी का संगम होता है भिकिया सेन में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों जो भिकिया सेन है वो अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। रामगंगा नदी व गयास नदी का संगम कहाँ पर होता है? आप बताएंगे भिकिया सेन में। और भिकिया सेन कहाँ है? आप बताएंगे अल्मोड़ा में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बागनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? तो दोस्तों बागनाथ मंदिर का निर्माण किया गया था लक्ष्मीचंद के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों बागनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे बागेश्वर में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बागनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? आप बताएंगे लक्ष्मीचंद ने। बागनाथ मंदिर कहाँ है? आप बताएंगे बागेश्वर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पौड़ी जनपद के गठन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो दोस्तों पौड़ी जनपद के गठन के समय कुमाऊं के कमिश्नर थे जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और पौड़ी जनपद का गठन कब हुआ था? तो आप बताएंगे 1840 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। पौड़ी जनपद के गठन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? आप बताएंगे जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन। और पौड़ी जनपद का गठन कब हुआ? आप बताएंगे 1840 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना किसने की थी? दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बन सकता है। कुली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों कुली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना की गई थी विलियम टेल के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों विलियम टेल के द्वारा खच्चर सेना की स्थापना की गई थी 1822 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। एक नंबर के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि विलियम टेल द्वारा खच्चर सेना की स्थापना कब की गई थी? तो आप बताएंगे 1822 में। और दोस्तों जो विलियम टेल था वो कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। एक नंबर के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर कौन थे? तो आप बताएंगे विलियम टेल। और दोस्तों जो विलियम टेल था वो 1816 से लेकर 1835 तक कुमाऊं का कमिश्नर रहा। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि विलियम टेल कब से कब तक कुमाऊं का कमिश्नर रहा? तो आप बताएंगे 1816 से 1835 तक। अब दोस्तों एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे कि क्वेश्चन बन सकता है कि विलियम टेल ने किसके सुझाव पर खच्चर सेना की स्थापना की थी? तो दोस्तों विलियम टेल ने ग्लिन के सुझाव पे खच्चर सेना की स्थापना की थी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से संबंधित मैंने आपको जितने भी फैक्ट बताए हैं ये सारे आपको बिल्कुल याद रखने हैं। कुली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना किसने की थी? आप बताएंगे विलियम टेल ने। कब की थी? आप बताएंगे 1822 में। विलियम टेल का शासनकाल कब से कब तक था? आप बताएंगे 1816 से 1835 तक। और खच्चर सेना की स्थापना विलियम टेल ने किसके सुझाव पर की थी? तो आप बताएंगे ग्लिन के। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्तिकेयपुर राजवंश के शासनकाल में कर वसूलने वाला अधिकारी कहलाता था। तो दोस्तों कार्तिकेयपुर राजवंश के शासनकाल में जो कर वसूलने वाला अधिकारी होता था दोस्तों वो कहलाता था भोगपति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों अगर हम अन्य ऑप्शनों की बात करें तो जो कार्तिकेयपुर शासनकाल में दोस्तों जो प्रभातर होता था दोस्तों वो भूमि की नाप करने वाला होता था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। प्रभातर कौन होते थे कार्तिकेयपुर राजवंश में? तो आप बताएंगे भूमि की नाप करने वाले। और जो खंडपति होते थे दोस्तों वो होते थे वनों के रक्षक, वनों की रक्षा करने वाले, वनों की रक्षा करने वाले। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि कार्तिकेयपुर राजवंश में
या कार्तिकेयपुर शासनकाल में खंडपति किसे कहा जाता था? तो दोस्तों जो वनों की रक्षा करते थे उन्हें खंडपति कहा जाता था, और प्रभातर कहा जाता था भूमि की नाप करने वाले को, और कार्तिकेयपुर राजवंश के शासनकाल में कर वसूलने वाले अधिकारी को कहा जाता था भोगपति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। राज्य में इको टास्क फोर्स का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों राज्य में इको टास्क फोर्स का गठन किया गया था 2008-9 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य के 5वें राज्यपाल कौन थे? तो दोस्तों राज्य के 5वें राज्यपाल थे डॉक्टर अजीज कुरैशी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अब दोस्तों क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। अब बन सकता है कि राज्य के 5वें राज्यपाल कौन थे। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि दोस्तों जो फर्स्ट होता है और लास्ट होता है, फर्स्ट का और लास्ट का सभी याद रखना है। फर्स्ट के राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे वो सबको पता है, वर्तमान में कौन थे वो सबको पता है, लेकिन बीच के जो होते हैं 4 नंबर के 5 नंबर के वो कोई याद नहीं रखता है। तो राज्य के 5वें राज्यपाल कौन थे? आप बताएंगे अजीज कुरैशी। और दोस्तों अगर हम राज्य के प्रथम राज्यपाल की बात करें तो राज्य के प्रथम राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाल। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और राज्य के द्वितीय राज्यपाल कौन थे? आप बताएंगे सुदर्शन अग्रवाल। सुदर्शन अग्रवाल राज्य के द्वितीय राज्यपाल थे। और तृतीय कौन थे? तृतीय बताएंगे आप BL जोशी। और चतुर्थ राज्य की चतुर्थ राज्यपाल और प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो आप बताएंगे मार्गरेट आल्वा। और पंचम कौन है? 5वें राज्यपाल कौन थे? अजीज कुरैशी। तो ये सारे क्रम वाइज आपको बिल्कुल याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस पुरास्थल से नीले रंग के शैल चित्र मिले? तो दोस्तों जो नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं वो मिले हैं हुडली। और हुडली कहाँ है? तो आप बताएंगे उत्तर काशी में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। किस पुरास्थल से नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं? आप बताएंगे हुडली से। और हुडली कहाँ है? आप बताएंगे उत्तर काशी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल राइफल की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों गढ़वाल राइफल की स्थापना हुई थी 1887 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों अब क्वेश्चन बन सकता है कि गढ़वाल राइफल की स्थापना के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? तो दोस्तों गढ़वाल राइफल की स्थापना के समय दोस्तों कुमाऊं के कमिश्नर थे HG रोस। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। कौन थे? तो आप बताएंगे HG रोस। और दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि गढ़वाल राइफल का युद्ध घोष क्या था? दोस्तों गढ़वाल राइफल का युद्ध घोष था जय बद्री विशाल। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। गढ़वाल राइफल का विशाल घोष क्या था? आप बताएंगे गढ़वाल राइफल का युद्ध घोष क्या था? आप बताएंगे जय बद्री विशाल। गढ़वाल राइफल की स्थापना कब हुई थी? आप बताएंगे 1887 में। और गढ़वाल राइफल की स्थापना के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो आप बताएंगे HG रोस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हर्षदेव जोशी को विभीषण की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों हर्षदेव जोशी को विभीषण की उपाधि दी थी राहुल सांस्कृत्यायन ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस शासक को गर्भभंजन की उपाधि दी गई है? तो दोस्तों जो गर्भभंजन की उपाधि दी गई है दोस्तों वो दी गई है महीपति शाह को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अब दोस्तों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है और जो आपको बिल्कुल याद रखना है। अगर आपसे गर्भभंजन की उपाधि पूछी जाए तो आप बताएंगे महीपति शाह, लेकिन अगर गर्भभंजक पूछा जाए तो आप बताएंगे माधो सिंह भंडारी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। गर्भभंजन और गर्भभंजक इन दोनों में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे गर्भभंजक पूछा जाए तो आप बताएंगे महीपति शाह, और अगर गर्भभंजक पूछा जाए तो आप बताएंगे माधो सिंह भंडारी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुदर्शन शाह का राजकवि था। तो दोस्तों सुदर्शन शाह का जो राजकवि था दोस्तों वो था हरिदत्त शर्मा।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, रुद्रपुर नगर की स्थापना किस चंद शासक ने की थी? तो दोस्तों रुद्रपुर नगर की जो स्थापना की थी वो की थी रुद्रचंद ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और दोस्तों रुद्रपुर से क्वेश्चन बन सकता है कि रुद्रपुर को नगर निगम का दर्जा कब दिया गया? दोस्तों ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछा गया है। तो दोस्तों रुद्रपुर को दोस्तों नगर निगम का दर्जा दिया गया था 2013 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। रुद्रपुर नगर की स्थापना किस चंद शासक ने की थी? आप बताएंगे रुद्रचंद ने। और रुद्रपुर को नगर निगम का दर्जा कब दिया गया? आप बताएंगे 2013 में। और रुद्रपुर का प्राचीन नाम क्या था? तो आप बताएंगे बुकसाड़। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। रुद्रपुर को नगर निगम कब स्थापित किया गया? आप बताएंगे 2013 में। रुद्रपुर को किसने बसाया? आप बताएंगे रुद्रचंद ने। और रुद्रपुर का प्राचीन नाम क्या था? आप बताएंगे बुकसाड़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पिथौरागढ़ जनपद का जनघनत्व है। तो दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद का जनघनत्व है दोस्तों जो वो है 68 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों अगर हम राज्य के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है दोस्तों उत्तरकाशी का। उत्तरकाशी का। और दोस्तों उत्तरकाशी का जनसंख्या घनत्व है 41 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और दोस्तों उसके बाद नंबर आता है चमोली का। चमोली का जनसंख्या घनत्व है 49 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। सबसे कम किसका है? आप बताएंगे चमोली का। उसके बाद सबसे कम किसका है? आप बताएंगे उत्तरकाशी का 41 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद दोस्तों चमोली का जनसंख्या घनत्व है 49 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद का जनसंख्या घनत्व है 68 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और दोस्तों अगर हम राज्य के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले की बात करें तो राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है हरिद्वार। और यहाँ का जनसंख्या घनत्व है दोस्तों 801 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और राज्य का सर्वाधिक दूसरा बड़ा जनसंख्या घनत्व वाला जिला है उधम सिंह नगर और इसका जनसंख्या घनत्व है 649 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, झालाकोट परियोजना निम्न में से किस नदी पर है? तो दोस्तों जो झालाकोट परियोजना है वो धर्मगंगा पर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों जो झालाकोट परियोजना है ये टिहरी जनपद में है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। 1 नंबर के लिए क्वेश्चन बन सकता है, झालाकोट परियोजना किस जिले में स्थित है? तो आप बताएंगे टिहरी जनपद में। और झालाकोट परियोजना किस नदी पर है? तो आप बताएंगे धर्मगंगा पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन और आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से पंचकुंडों में सुमेलित नहीं है। दोस्तों आपको क्वेश्चन पढ़ते समय जल्दबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि पूछा क्या गया है। निम्न में से पंचकुंडों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों पंचकुंडों में जो यहाँ पे सुमेलित नहीं है वो है बेदिनी कुंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अब दोस्तों अगर हम पंचकुंडों की बात करें तो पंचकुंडों में जो आते हैं दोस्तों वो आते हैं मानुषी कुंड, मानुषी कुंड, त्रिकोण कुंड, त्रिकोण कुंड, सत्यपत कुंड, सत्यपत कुंड और नारद कुंड, नारद कुंड और तप्त कुंड। दोस्तों ये पंचकुंडों में ये 5 कुंड आते हैं और ये पांचों के 5 कुंड चमोली जनपद में स्थित हैं। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। 5 कुंड कौन कौन से आप बताएंगे? मानुषी कुंड, त्रिकोण कुंड, सत्यपत कुंड, नारद कुंड और तप्त कुंड। पंचकुंडों में ये 5 कुंड सम्मिलित है और ये पांचों के 5 चमोली जनपद में स्थित है। और कौन सम्मिलित नहीं है पंचकुंड में? तो आप बताएंगे बेदिनी कुंड और ये भी चमोली जनपद में स्थित है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।